नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। इस समय हम शालीमार गांव के पास खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि पूरी दिल्ली में शालीमार विधानसभा का ये जो गांव है वो चर्चाओं में बना हुआ है। हम आपको बता दें कि शालीमार गांव में 150 अवैध बिल्डिंगों पर रहने वाले लोगों के घरों पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने बुलडोजर चलाने का फैसला जो है वो सुनिश्चित कर लिया है, जिसे जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है और इन घरों में रहने वाले लोगों को 30 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। 30 मई के बाद अधिकारी अपने अधिकारों को रखते हुए इन सभी घरों पर बुलडोजर चला सकते हैं। क्या है पूरा मामला, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। सरकार जो है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैक्स जो है वो पूरी रोड जा रही है और अगर आप कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा कि वो कैमरे को दूसरी ओर मोड़कर दिखाएंगे, जो रोड जा रहा है पूरा ये आज़ादपुर मंडी की तरफ जा रहा है। यानी अगर आप ये देख सकते हैं कि आज़ादपुर मंडी से ये पूरा रोड जो है वो मैक्स हॉस्पिटल की ओर जा रहा है और इसके दाहिनी ओर बाईं ओर चौड़ीकरण जो है वो सरकार करना चाहती है। हम आपको बता दें, इस पूरी रोड का जो है वो चौड़ीकरण जो है दिल्ली सरकार करना चाहती है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करना चाहती है। सरकार का मानना है कि अगर ये दोनों साइड का जो ये डिवाइडर है इसे हटा करके चौड़ीकरण किया जाता है तो अब शालीमार में रहने वाले लोगों को बड़ी बात है कि जाम से छुटकारा मिलेगा और दिल्ली में विकास जो है वो आगे होगा। सरकार ने अपने शपथ के पहले दिन से ये बात साफ कर दी थी कि दिल्ली को दिल्ली बनाना है और दिल्ली में अवैध कब्जों पर अब बुलडोजर चलेगा। यही कारण है कि यहाँ पर जो तमाम घर है या जो बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं मेरे दाहिने ओर जितनी भी ये बिल्डिंग है, ये 150 बिल्डिंग जो है यहाँ पर तमाम घरों पर बुलडोजर चलाने का जो फैसला है वो सरकार ने लिया था। मामला हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट के जज ने भी कहा है कि अब इन सभी घरों पर जो है वो सरकार की जमीन है और इन सभी घरों पर जो है वो बुलडोजर 30 मई के बाद चलाया जा सकता है। 30 मई तक लोगों को जो है वो अल्टीमेटम दिया है। बड़ी बात पता है क्या है? बड़ी बात ये है कि आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक वंदना कुमारी जो है वो इसी क्षेत्र की विधायक थी और उन्होंने अपना थोड़ा आगे जो है ऑफिस यहाँ पर बना रखा था इस अवैध जगह पर। वो आम आदमी पार्टी जो अपने आप को कट्टर ईमानदारी का चोला पहनती है, भ्रष्टाचार से मुक्त अपने आप को बताती है, उसी आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक वंदना कुमारी ने अपना एक ऑफिस इस अवैध जगह पर बना रखा था और तमाम लोगों ने उन्हें देख करके जो है अपने घर बनवाए। और आज जब सरकार इस पूरे रोड का चौड़ीकरण करना चाहती है तो लोग जो है वो वर्तमान सरकार के खिलाफ यानी बीजेपी के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यानी कि गलती थी आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक वंदना कुमारी की, जिन्होंने अवैध जगह पर अपना ऑफिस बनाया और अब वही आम आदमी पार्टी बीजेपी पर जो है वो गलती थोपते हुए नजर आ रही है। क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसी विधानसभा के विधायक है, यहीं की वो पार्षद भी है, यहीं उनका घर भी है, तो तमाम लोग उनसे अपनी एक निजी जो है वो अपनी शिकायत भी दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री से आह्वान कर रहे हैं कि वो उनके घरों को ना तोड़े। 50 साल से लोग कह रहे हैं कि हम 1976 से यहाँ पर रह रहे हैं तो हमें यहीं पर रहने का अधिकार दिया जाए। तमाम तरीके से आप मेरे दाहिने ओर देख सकते हैं, घर बचाओ आंदोलन जो है यहाँ के तमाम लोगों ने ऐसे बोर्ड भी अपने घरों पर लगाए और इन सब की एक ही मांग है कि हमारे घर को जो है वो तोड़ा ना जाए, हमारे घर पर बुलडोजर ना चलाए जाए। पर सरकार का साफ मानना है कि अवैध कब्जा है और इन अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलकर ही रहेगा और यही कारण है कि दिल्ली का शालीमार विधानसभा जो है इस समय चर्चाओं में है और यहाँ पर करीबन 150 बिल्डिंगों पर 30 मई के बाद जो है वो बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में अब तमाम लोगों से हम बात करते हैं कि ये जो सरकार ने फैसला लिया है, सरकार ने जो चौड़ीकरण करने के लिए आज़ादपुर मंडी से मैक्स हॉस्पिटल तक जो प्लान बनाया है, सरकार के इस प्लान को लेकर के लोगों का क्या कहना है और जिन लोगों के बुलडोजर से अपने घर टूटेंगे अगर वो टूटते हैं या बुलडोजर उनके घर पर चलता है तो लोगों का क्या कहना है, आइए तमाम लोगों से बात करते हैं। सर, आपका क्या? मेरा नाम प्रभुदयाल पाल है जी। कहाँ रहते हैं? और मैं शालीमार गांव में ही रहता हूँ। शालीमार गांव में रहते हैं। देखिए सर, शालीमार गांव में जो है वो जिस तरीके से देख रहे हैं हम कि मैक्स हॉस्पिटल और आज़ादपुर मंडी रोड, ये पूरी रोड का चौड़ीकरण होगा और इस चौड़ीकरण में जो 150 बिल्डिंग्स है वो अवैध है। उसके लिए हाई कोर्ट ने 30 मई तक का लोगों को अल्टीमेटम भी दिया है कि आप जो है घर खाली कर दें, नहीं तो अधिकारी बुलडोजर चला देंगे। कैसे देखते हैं इस पूरी? क्या कहना? देखिए, पहले तो ये है कि गवर्नमेंट ने इसको बनने क्यों दिया और बनने दिया तो अब तोड़ क्यों रहे हैं? ये प्लान तो पहले का होगा और प्लान में आ रही है तो जो यहाँ की वंदना जी हैं, विधायक हैं, विधायक जो पूर्व विधायक हैं, आम आदमी विधायक वंदना कुमारी जी,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने ही स्टार्ट किया। जब क्यू में आप लगेंगे, लाइन में लगेंगे, तो आपके पीछे से एक और आएगा, एक और आएगा, एक और आएगा। मैंने भी बनाया, आपने भी बनाया, आपने भी बनाया, गरीब आदमी मारा गया। फायदा कौन उठा गए? नेता लोग। बना लिया, सस्ते में खरीदा, बना लिया, बेच दिया, पैसे जेब में डाले, चले गए। तो सर ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप दिल्ली में बीजेपी की डबल इंजन सरकार काम कर रही है और वो चाहती है कि दिल्ली सुंदर बने, इसके लिए काम हो रहा है कि सर? अच्छा काम हो रहा है और ये सुंदर होना भी चाहिए। अभी यहाँ आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ से आप निकल नहीं सकते थे, इतना रश होता था। ये चौराया है, ये वाटर पंप है, ये अंडरपास है, तो यहाँ से जो निकलते थे चारों तरफ से, ये मैक्स रोड भी आ रहा है, उधर से शालीमार से भी आ रहा है, फोर्टीज उधर फोर्टीज हॉस्पिटल से भी ये रास्ता ज्वाइंट करता है, तो ये चौराया है। तो यहाँ निकलने के लिए तकलीफ तो है। अच्छा, अगर ये चौड़ीकरण हो जाता है रोड का तो क्या फ़ायदा मिलेगा? क्या मतलब क्या क्या लाभ होगा? पब्लिक को फ़ायदा होगा, पब्लिक को ये फ़ायदा होगा आने जाने के लिए तकलीफ न हो। अगर कोई पेशेंट, छुटकारा मिलेगा, मैं जाम से छुटकारा मिलेगा। मैं भी बीमार हूँ, अगर मुझे हॉस्पिटल जाना है और यहाँ जाम लगा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ या किसी में भी हूँ, तो मैं कैसे जा पाऊँगा? ना तो मैं 40 जा सकता और ना ही मैं मैक्स में जा सकता। सर दिल्ली की सुंदरता के पीछे आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार जो निकलकर सामने आ रहा है, उनमें से एक ये भी है कि वंदना कुमारी, उनकी पूर्व एमएलए ने चौड़ी अपने जो बिल्डिंग है वो अवैध किया। तो ऐसे नेताओं पर आप क्या कार्रवाई की मांग करेंगे, क्योंकि उनके कारण लोगों को भी प्रोत्साहन मिला है? उन्हीं के कारण ये प्रोत्साहन मिला है और उन लोगों पर कार्रवाई तो अब क्या होगी? जनता, नेता लोग हैं, उन पर तो कोई कार्रवाई होगी नहीं, और कार्रवाई होगी तो उससे पहले उन्होंने अपने पॉकेट फुल कर रखे हैं, तो इसलिए उनसे कोई। जो आम आदमी पार्टी कहती है कि हम भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, जो कहती है कि हमने कट्टर ईमानदारी का जो है वो चोला पहना हुआ है, ये गरीब जनता मर क्यों रही है? तोड़ फोड़ क्यों हो रही है? जो अब तोड़ फोड़ होने जा रही है जून से, तो किस लिए? उन्हीं का ही तो दिया हुआ है, नेता लोगों का दिया हुआ है। अच्छा, अगर बात करें रेखा गुप्ता की, तो वो सर इसी शालीमार विधानसभा से निगम पार्षद भी रही है, विधायक भी, और आज मुख्यमंत्री भी इसी विधानसभा से गई है, उनका घर भी है। तो वो कैसा काम कर रही है दिल्ली में? फिलहाल तो ठीक है, आगे भगवान जाने। फिलहाल ठीक है। एक साल हो चुका है सरकार को, लगता है काम बेहतर हो रहा है? डेवलप हो रहा है, सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। उनके द्वारा चौड़ीकरण भी कराया जा रहा है। यहाँ रोड पर आकर के बैठ जाऊँ तो मेरे को कौन बैठने देगा? अब उनके द्वारा जो चौड़ीकरण किया जा रहा है इस पूरी रोड का, सर सहमत है उससे? होना चाहिए? नहीं, होना तो चाहिए, लेकिन सहमत तो इसलिए हूँ भी और नहीं भी, क्योंकि जो मेरे जैसी जनता है उसका नुकसान हो रहा है। पूरी ज़िंदगी की कमाई उसने, तो उसको या तो उसको कुछ रिबेट दे या कंपनसेशन उसको दे, कुछ कंपनसेशन दे ताकि वो कहीं अपना। अच्छा, पिछली सरकार के मुकाबले लगता है सर बेहतर काम हो पा रहा है शालीमार? बेहतर हो रहा है, कोई शक नहीं। जी, क्या नाम बताया आपने? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, आप यहीं रहते हैं शालीमार? हाँ, शालीमार गांव में रहता हूँ। तो देखिए, जो हम देख रहे हैं पीछे, ये पूरा मैक्स हॉस्पिटल से जो ये पूरा जातपुर मंडी का रोड जा रहा है, इसका चौड़ीकरण किया जा रहा है सरकार द्वारा, सहमत है इस फैसले से? आप देखो सर, आप ये बताइए, ये पीछे रोड पे सर कोई जाम नहीं लगता है, जाम लगता भी इस रोड पे लगता है। ये उनको समझ से क्या दिक्कत आ रही है? जिनके मकान टूट रहे हैं, ये सब कहाँ जाएंगे सर? सर लेकिन ये अवैध है ना, इनके पास अपने कागज नहीं है, इनके पास अपना ओनरशिप के लेटर नहीं है, ओनरशिप के प्रूफ नहीं है, तो फिर कैसे इन्हें रहने का अधिकार दे सकते? अब तो बना लिया, जैसे भी हो अपना। देखो, अवैध कब्जे पर कोई रहेगा सही है वो? अब ये देखो, ये सर अवैध कब्जे पर कोई रहेगा सही है वो? अब ये तो मेरे को पता नहीं सर, इसमें क्या बताऊँ। आप कह रहे हैं जी? ये बताइए, देवेंद्र कुमार है, कहाँ रहते हैं? शालीमार गांव। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से ये पूरा मैक्स हॉस्पिटल से आज़ादपुर मंडी तक रोड जा रहा है, इसका चौड़ीकरण हो रहा है, सही है या गलत है? वैसे चौड़ा तो होना भी चाहिए, पर होना चाहिए जायज़ ही है सब जगह। ये नहीं है कि खाली मैक्स रोड को ही चौड़ा किया अगर जाए। यहाँ हो रहा है तो कुछ समय बाद दूसरी जगह भी होगा। देखो लेकिन अगर यहाँ पर हो रहा है तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम है, बड़ा फायदा? देखो, चौड़ाकरण होता है, मैं मना नहीं कर रहा, पर ये जो वहाँ पे रह रहे हैं बंदे, अब बंदे कह रहे हैं अवैध है। अवैध कुछ नहीं, अवैध 70% 80% दिल्ली में अवैध है सारे, अधिकतर। पर जिस हिसाब से झुग्गी भी हटती है ना, उनको ही फ्लैट दिया जाता है। ये तो बेचारे पक्के मकान बने हुए हैं जिनको कुछ नहीं दिया जा रहा।
इनको मेरे हिसाब से अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो, आप रोड को चौड़ा कर रहे हो, तो इनको कुछ देना चाहिए। अब देखिए उसी बीच जो है वो इसी रोड पर आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक जो है वंदना कुमारी, उनका भी अतिक्रमण ऑफिस था। तो उन्होंने जो है जब ऑफिस बनाए तो आसपास भी लोगों ने उन्हें देख करके ऑफिस, अपने घर बनाए, अपने ऑफिस बनाए, बिल्डिंग बनाई। तो फिर ऐसे नेताओं को क्या कहेंगे जिनके कारण लोगों को उकसाया गया, उन्हें प्रोत्साहित किया गया कि वो भी उनके साथ घर खरीदे इन अवैध जगहों पर। देखो अवैध, तो देखो आप कह रहे हो कि अवैध है, पर अवैध जब मकान बन रहे थे उस टाइम प्रशासन कहाँ पे था? उस समय सर आम आदमी पार्टी का प्रशासन था। प्रशासन आज किसका है? आप मेरे को बताइए, आज किसका है? आज बीजेपी का है। तो बीजेपी का अगर देखा जाए तो अब कोई भी मकान बन रहा है, कहीं भी बनता है, कोई भी अधिकारी आएगा कहेगा भाई मैं कौन है, क्या मैं एनसीडी से हूँ, फिर वो कहेगा कहाँ से हूँ, वो फिर या तो फिर उसको होने मत दो उसको। बात क्लियर करना चाहूँगा इन सब में कि आपने बोला हम कह रहे हैं कि अवैध है, हम नहीं कह रहे। ये दिल्ली हाई कोर्ट में जो दलीलें चली है, जो बयान आए हैं, उसके बाद जज साहब ने खुद कहा है कि ये जो है ये अवैध कब्जा है और इन अवैध कब्जों पर जो लोग रहते हैं उन्हें 30 मई तक का अल्टीमेटम दिया गया है कि आप घर खाली करिए नहीं तो बुलडोजर चल जाएगा। तो हाई कोर्ट के इस फैसले को मानना चाहिए या नहीं? वैसे तो हाई कोर्ट का तो जो जज है वो लेना ही ज़रूरी है और बनता भी है, पर कागज़ जिसके पास हैं, किसी पीएम उदय से भी है, कागज़ रजिस्ट्री हुई है, उनको भी कोई मान्यता नहीं रख रहे, किसी को भी कोई मान्यता नहीं रख रहे। कह रहे हैं कि जो जेन्युइन है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है, जिनके पास अपने ओनरशिप के काम है, तो उन्हें जो है मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा मेरे हिसाब से सबको मिलना चाहिए। इसके साथ साथ अगर अब हम चौड़ीकरण की बात करें, मुआवजे की बात है, तो चौड़ीकरण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कितना फायदा मिलेगा? चौड़ीकरण में फ़ायदा होगा, सबको होगा। कैसा फायदा पहुंचेगा? जैसे कि किसी को कहीं जाना है, चौड़े रोड चौड़े रहेंगे हर जगह पर। यहाँ पे कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे इधर से भी मैक्स जाते हैं, मैक्स यहाँ पे बिल्कुल भी शालीमार गांव के एंटर में, यहाँ से आप निकलो, यहाँ से मैं गाड़ी लेके निकलता हूँ तो मुश्किल से 5 मिनट पहुँच जाता हूँ मैक्स, और इधर से मैं निकलता हूँ तो कम से कम मेरे को आधा घंटा लग जाता है। इतना जाम है, इतना जाम है। सरकार का एक सराहनीय कदम है, इससे आगे आने वाले टाइम पर फायदा पहुंचेगा। देखो अगर कार्रवाई सब जगह पूरी करते हैं तो फायदा है, क्योंकि ये मेन है 70 फुट का रोड है और इसको घेर के लोगों ने इधर उधर करके, तो कहीं 40 है, कहीं 50 है, कहीं 30 है, कहीं घेराव को खत्म करने के लिए तो बुलडोजर चल रहे हैं। हाँ, बुलडोजर सब जगह चले। मैं ये कहता हूँ कि एक पे कार्रवाई ना करें, सब पे करें, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हम चाहेंगे रोड ये भी चौड़ा हो।